नमस्कार दोस्तों। अभी अभी एक और बड़ी अपडेट आ रही। बोलते हैं कि नोटिस मिलने का ये जो सिलसिला है, जब तक आपका ज्वाइनिंग लेटर नहीं आ जाए तब तक जारी रहेगा। और ये जेएसएससी का करामात है कि जो छात्रों को भुगतना पड़ रहा है, और उससे भी ज्यादा अच्छे होनहार, महा होनहार जिसको आप बोल सकते हैं, उन लोगों को बैठा दिया है जिला काउंसिलिंग में, जिसका परिणाम अभी आपके सामने दिखेगा और कई सारे वीडियो में आपको दिखा होगा, है ना। लगातार छात्र को क्यों नोटिस दिया जा रहा है, किन रीजनों की वजह से, आपको पता होगा। हालांकि वैसे छात्र जो सटीक तरीके से जवाब दे रहे हैं उनका रिजल्ट आ रहा है ना। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग को भी सही तरीके से जवाब दे। नहीं तो बहुत सारे छात्र क्या करते हैं कि अपने मन से चले जाते हैं, एफिडेविट करवा के दे देते हैं, रिजेक्ट हो जाता है ना। बहुत सारे लोग को नोटिस नहीं मिलता, फिर भी क्या होता है, उनका भी रिजेक्ट हो जाता है। तो हमारे जितने भी सब्सक्राइबर हैं उन लोगों को मैं बताते रहता हूँ इस तरीके से करना है, किस तरीके से करना है, ताकि आपको नोटिस ना मिले। दूसरों की गलतियों से सीखिए, नहीं तो खुद का एक्सपेरिमेंट करते करते पता चला खत्म कहानी, है ना। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ज्यादा एक्सपेरिमेंट ना करना पड़े आपको, इसीलिए, है ना। सबसे पहली बात आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमारा पेन किधर चला गया। हाँ चलिए, सबसे पहली बात आप यहाँ पे देखिए कि एक और नोटिस, यानी कि क्षेत्रीय भाषा का जो मामला है, यानी कि ये लोग जो है छात्रों को पता नहीं, ये मेंटली पूरा टॉर्चर कर रहे हैं। पता नहीं कई सारे छात्र, पता है एक छात्र जो सुसाइड कर लिए। इस तरीके से करना नहीं चाहिए, हालांकि ये गलत है ना। सिर्फ आपने अपने बारे में सोचा कि हमारा नौकरी नहीं लगता था, हमारा जीवन ही व्यर्थ है, लेकिन आपके माता पिता का क्या कसूर था, है ना। आपको इतना बड़ा किए, इतना खिलाए पिलाए, इसीलिए कि एक नौकरी के चलते आप जान दे दे, नहीं, है ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं, डिमोटिवेट होइएगा, कोई दिक्कत नहीं, फिर से ट्राई करना है। और जेटेट का 60% वाला जो मामला है, ये क्या है, सारी चीजों को हम लोग बताएंगे। देखिए मामला जो है ना, यहाँ पे बहुत ही गंभीर हो चुका है, मामला गंभीर हो चुका है। इससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जो नोटिस है, ये नोटिस आ रहा है लगातार, छात्रों को ये नोटिस दिया जा रहा है ना। यहाँ पे देखिए, जिला अधीक्षक, सॉरी, जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय धनबाद। किस चीज का, कहाँ का है, धनबाद का, है ना। कभी चतरा में मिल रहा है, कभी बोकारो में मिल रहा है, अभी भी धनबाद में मिलना चालू हो गया, है ना। देखिएगा, काउंसलिंग के दौरान काउंसलिंग टीम के द्वारा उठाई गई आपत्तिजनक निराकरण हेतु पत्र, है ना। इसको भी मैं मिटा देता हूँ, गर्ल्स का है, नाम वगैरह नहीं दिखाना चाहिए, है ना। चलिए देखिए, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि इनका जो है किस चीज के लिए, कौन सा स्कूल में गए थे, इनके पारा गैर पारा यहाँ पे दिया हुआ है, पारा, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे देखिए स्नाद, ठीक है, BAS यानी कि BASS, नावाडी, क्या लिखा है, बालडी बालिका उच्च विद्यालय, है ना। अभ्यर्थी का नाम यहाँ पे है और अभ्यर्थी का अनुक्रमांक भी है ना। चलिए, आपत्ति से संबंधित बिंदुओं पर स्पष्ट एवं संक्षिप्त विवरण जो काउंसलिंग के दौरान प्राप्त हुआ एवं जिसका पूर्ण निराकरण अपेक्षित है ना, जिसका पूर्ण निराकरण अपेक्षित है, देख लीजिएगा। मैंने तुरंत से ऊपर कर दिया, कोई दिक्कत, ठीक है। आपको तो नहीं दिख रहा, रोल नंबर नहीं दिख रहा होगा। यहाँ पे देखिएगा, ये है किस चीज के लिए, भोजपुरी, है ना, भोजपुरी लैंग्वेज। बताइए, ये लोग कहना है कि भाई ऐसी ऐसी जगह भेज दे रहे हैं ना, मतलब जहाँ पे उस भाषा को बोला ही नहीं जाता। अब इसको भेज दिया भोजपुरी वाला में दे दिया, अब वहां पे बोला ही नहीं जाता, तो क्या करेगा, बताइए, आप ही बताइए। अब चतरा में भेज रहा है उड़ीसा, उड़िया वालों को, चतरा में उड़ीसा बोलते हैं। ये सब करामत है जो देखने को मिल रहा है। खैर चलिए आगे हम लोग बात करेंगे। ये सारी चीजें नीचे क्या बोला गया है, उपरोक्त आपत्ति अपना पक्ष सहित 24 घंटे के अंदर में क्या करना है, जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय धनबाद को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे, अन्यथा यह समझा जाएगा, समझा लिखा है कि समझा लिखा है, समझा जाएगा, यहाँ पे समझा लिखा हुआ है कि क्या, उपरोक्त आपत्ति पर आपको कुछ नहीं कहना है एवं विभाग अग्रोत्तर क्या करेगा, कार्रवाई हेतु स्वतंत्र है। यानी कि साफ साफ बोले ना कि रिजेक्ट कर देंगे आपको, है ना। यानी अगर मैथ साइंस की बात करें तो 700-800 के आसपास में, है ना, 7 से 800 के आसपास में, 7-8 लिख, मैंने 7-8 लिख दिया हूँ, लेकिन 7 से 8 तक, 700 से 800 तक में हमें लगता है कि बहुत ही मुश्किल से रिजल्ट देगा, है ना। 5008 सीट में इतना, ऐसा स्थिति गिर चुका है ना। भी हमारे शिक्षा मंत्री का निधन हो गया, पता ना आप लोग को। देखिए
क्या मैं बोलूँ, जैसी करनी वैसी भरनी। देखिए हमारा यहाँ पे किसी भावना को ठेस नहीं पहुँचाना है। बहुत सम्मानित जन व्यक्ति थे, बहुत ही हेल्प करते थे, शिक्षा विभाग में बहुत अच्छा काम किए। आपके सामने एग्जाम्पल है ना, बहुत जीटेट करवाए, हर एक चीज़ करवाए, छात्र को कोई तकलीफ नहीं दिए, शिक्षा मंत्री रहते हुए छात्रों को रोजगार के मुद्दे को ध्यान में दिए, है ना। इसलिए हम लोग उनका श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। क्या कर सकते हैं, चलिए अब एक दिन सभी को जाना है ना, हम भी आए हम भी जाएंगे, आप भी आए आप भी जाएंगे। चलिए, तो इनको 24 घंटे का टाइम दिया है। अरे भाई तुम हवाई जहाज बुक कर लेना। हाँ, हवाई जहाज बुक करने के बाद सीधे जाना वहाँ पे जेएसएससी कार्यालय और तुरंत काम कर देना, बोलना कि ये प्रॉब्लम है हमारा, तुरंत निराकरण कीजिए, तुरंत फिर हवाई जहाज पकड़ के फिर चले जाइएगा धनबाद, है ना। अब भाई हवाई जहाज, आप देखिए नेवरा गांव में 4 हेलीपैड तो बनाइए दिया है ना। तो डायरेक्ट वहीं पे नेवरा में उतारिएगा, वहां से फिर पकड़िएगा रोल्स रॉयस, फिर जाइएगा जेएसएससी, है ना। फिर जेएसएससी से फिर रोल्स रॉयस पकड़ करके नोटिस का जॉब लेकर के नेमरा जाइएगा, नेमरा से फिर हेलीकॉप्टर पकड़िएगा, फिर जाइएगा कहाँ पे, धनबाद, है ना। क्या इतना जुगाड़ लगाया गया है भाई, किस लिए, पता है ना आपको मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, समझ रहे कि नहीं समझ रहे? नहीं समझ रहे तो बात की बात है, मैंने बहुत सारी चीजें बोल दी इनडायरेक्टली। समझने वाला इंसान के लिए इशारा ही काफी रहता है, और ना समझ के लिए कुछ भी नहीं होता है ना। मुझे लगता है समझ गए, सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ये सारी चीज यहाँ पे जिला जांच पदाधिकारी का नाम, पदनाम, हस्ताक्षर। अरे भाई ये लोग जो नौटंकी कर रहा है ना, ये लोग का भुगतान तो करना ही पड़ेगा एक दिन। लेकिन यहाँ पे जो 60% वाला मामला है, ये लोग बोलते हैं कि 60% आपको अगर जनरल कैटेगरी में जा रहे हैं तो 60% लाना अनिवार्य है। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ देखिएगा, बांग्ला मीडिया के अलावा सभी क्षेत्रीय जनजातीय भाषा की लिपि देवनागरी होगी। चलिए इसका हम लोग देखते हैं। अगला देखिए, परीक्षा के सभी विषयों के प्रश्न वस्तुनिष्ठ, ऑब्जेक्टिव एवं बहुकल्पीय होंगे। उत्तर ओमार सीट पर देना होगा। यहाँ पर स्मरित करना आवश्यक है कि परीक्षा के दौरान ओमार सीट पर दिए गए निर्देशों को सावधानी पूर्वक पढ़े और उनका अनुपालन सुनिश्चित ओमार भरने स्थिति में, अन्यथा क्या बोला, अभ्यर्थी का अभ्यर्थित्व मतलब कि रद्द किया जाएगा। गलत करते थे, सारी जिम्मेवारी अभ्यर्थी की हो गया। अब यहाँ पे देखिए है, अब यहाँ पे देखिए, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं था। परीक्षा में उत्तीर्णता हेतु न्यूनतम 60% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, है ना। परंतु अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ी जाति एवं विकलांग अभ्यर्थियों को उत्तीर्णता हेतु न्यूनतम 52% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। संबंधित अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन के समय आरक्षण का लाभ क्रमिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग द्वारा निर्गत अद्यतन नियम, उपनियम, निर्देश, परिपत्र, पत्र आदि के आलोक में प्राप्त करने हेतु अपना आरक्षण कोटि से ही सावधानी पूर्वक भरेंगे। कोटि गलत दर्ज करने की स्थिति में अभ्यर्थी इसके लिए स्वयं जिम्मेदार होंगे। अच्छा, यहाँ पे जो बोला गया, ये लोग नशा करता है या क्या करता है समझ में नहीं आता है, पता नहीं, सस्ता नशा करते हैं, महुआ वाला करते हैं, हड़िया उड़िया पी लेते होंगे। हड़िया एक तरीके से अच्छा माना जाता है पेट के लिए, लेकिन आप नहीं बोलेंगे हड़िया पीना चाहिए, मैं ये नहीं बोल रहा है। यहाँ पे देखिए कि ये जो है नशा, नशा के हाल में ये सब नोटिस निकालते हैं, या नशा के हाल में ये लोग डीबी करवाते हैं, मतलब करते हैं, डॉक्यूमेंट्स चेक वगैरह करते हैं कि क्या, पता नहीं। देखिए यहाँ पे क्या बोले, परीक्षा में उत्तीर्णता हेतु न्यूनतम 60% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, परंतु किसके लिए, अनरिजर्व, है ना। अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा, विकलांग अभ्यर्थियों के उत्तीर्णता हेतु 52% है ना, कितना, 52%। तो ये लोग के दिमाग में खाली हो गया, गोबर घुस गया, या भूसा वूसा भर गया है, खोखला हो गया दिमाग पूरा अंदर से, सिर्फ ऊपर दिखावा तरीके से दिमाग है उसके पास। ये चीज समझ में आती है, या तो इनको ट्रेनिंग नहीं दिया गया या क्या किया गया, इस चीज से समझ में आता है। ये वाला देखिए 60% और 52%, ये सब लोगों के लिए 52% है, और यहाँ पे आप बोल रहे 60% लाना होगा, कहाँ से लाएगा? अरे यहाँ पे तो देख लेते हैं एक बार, वो भी नहीं देखते। हमें पता है कि आप किस तरीके से गए होंगे, या तो धांधली करके गए होंगे, या तो कहीं ना कहीं से कुछ गड़बड़ होगा। आपका दिमाग, आपका बुद्धि बता रहा है कि किस तरीके से आप लोग वहां तक, पता नहीं कैसे कैसे लोग उनकी नियुक्ति कर देते हैं। भाई झारखंड है, झारखंड में कुछ भी हो सकता है, पता है ना आप लोग को। और यही हाल है जो यहाँ पे चल रहा है अभी, ये लोग को नोटिस दिया जा रहा है। ऐसे जगह में जैसे भेज दी जहाँ पे वो भाषा का प्रयोग ही नहीं, तो क्या फायदा वो भाषा पढ़ने से? अरे मैं खोटा पढ़ा तो खोटा वाला इलाका में भेजो ना, मैं संस्कृत पढ़ा, संस्कृत जहाँ पे पढ़ा वहाँ पे भेजो। अब भोजपुरी जहाँ पे होता नहीं वहाँ पे भेज दिया, चतरा मुड़िया नहीं है तो उड़िया वाला को भेज दिया वहाँ पे, तो किस लिए भेज दिया?
समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ये सारी चीजें दर्शाती कि कितनी कमी है, कितने हमारे यहाँ पे नालायक अधिकारी लोग बैठे हुए जो छात्रों को परेशान कर रहे है ना। ये सब नोटिस आते रहेंगे, आपको घबराना नहीं है। और रही बात सेकंड लिस्ट के लिए, तो सेकंड लिस्ट भी निकलने वाला है, हमें लगता है 18 तारीख तो आपको इंतजार करना चाहिए, जैसे से कहीं ना कहीं कुछ जवाब देगी। और वो जवाब क्या देती है, अभी बायोमेट्रिक को लेकर भी केस वगैरह चल रहा है, सुनने में आया कि केस भी होने जा रहा है, कि केस हो ही गया। देखिए मैं कंफर्म करके आपको बता दूंगा। नॉर्मलाइजेशन को लेकर के केस चल ही रहा है। धांधली को लेकर के मैं नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा, जिसमें धांधली को लेकर भी आरोप लगाया जा रहा है सहायक आचार्य में, है ना। बहुत सारे मामले आ रहे हैं सामने। एक वीडियो इसके बाद मैं बनाने वाला हूँ, जिसमें पूरा डिटेल में, पूरा खोखोर की जिसको बोलते हैं ना, पूरा बता देना इस दलदल से कैसे निकालना है, सहायक आचार्य भर्ती के दलदल से। वो वीडियो मैं बनाऊंगा, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपके पास वो वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले चली जाए। और जो लोग गलती कर रहे हैं, उसका गलती का खामियाजा आप लोग ना भुगते, इसीलिए आपको सब्सक्राइब करना है, ताकि मैं जो लोग गलती कर रहे हैं उस गलतियों को आपको बताऊं और सुधार करके बताऊं, आप लोग उस गलती को दोबारा ना दोहराएं और आपका सिलेक्शन हो सके, है ना। बाकी बात, इस वीडियो को अपने जानकार रिश्तेदारों को जरूर शेयर करें, ताकि वे भी गलती ना करें, है ना। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, आप लोग समझदार है, भावी शिक्षक है, समझ जाए होंगे, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपके बारे में, यानी कि इस वीडियो के बारे में आपको कुछ कहना है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। आपको इस वीडियो का कुछ भी दिक्कत होगा तो मैं उसका रिप्लाई दे दूंगा कमेंट में, है ना। तो टेंशन ना ले, 60% वाले सबके लिए सोचा जा रहा है ना। ये लोग का काम ही है नोटिस देना, नोटिस देने दीजिए। और सुसाइड वगैरह नहीं करना, है ना, गलत काम है ये सब। सिर्फ एक नौकरी आपका पूरा भविष्य डिसाइड नहीं कर सकती। नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, दूसरा काम करेंगे, मजदूरी करेंगे, लेकिन करेंगे। जरूरी थोड़ी कि नौकरी लगेगा तभी जीवन गुजरेगा। जो लोग कचरा उठाते हैं वो लोग भी जीवन गुजार रहे हैं, लेकिन एक नौकरी के लिए जान देना बुजदुले वाली हरकत है। आपके अंदर समझ नहीं, बुड़बक है, नालायक है, गधे है, उल्लू, क्या बोलूं, छोड़िए, ज्यादा नहीं बोलूंगा। ऐसे हरकत जो लोग करते हैं, है ना, आप क्या शिक्षक बनिएगा। आप खुद अपने अंदर अपने आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे, दूसरों को क्या कंट्रोल कीजिएगा, बच्चों के क्या कंट्रोल कीजिएगा। ये सारी चीजें दर्शाती है आपके अंदर बहुत कमी है। सब गलत कदम उठाने से पहले एक बार अपने घर वाला, अपने माता पिता के बारे में सोचना है ना। सिर्फ आप दुनिया में अकेले नहीं, आप दुनिया में अकेले होंगे तो भी आप अच्छा कर सकते हैं, लेकिन आपके लिए माता पिता इंतजार करते रहते हैं कि बेटा यहाँ पे गया, नौकरी नहीं लगेगा तो क्या जीवन जीवन नहीं गुजार रहे, लोग गुजार रहे हैं, है ना। बाकी बात नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा पूरा डिटेल में, उस वीडियो को आपको जरूर देखना चाहिए, इसलिए सब्सक्राइब करके रखिएगा। चलिए, धन्यवाद।